दोस्तों आज आपके पास लेके आए 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है सोलर पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा टोटल 15 सोलर पैनल है, जो कि 335 वाट का एक एक सोलर पैनल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल जो है 5 किलोवाट का सोलर पैनल जो है लगा हुआ है। और सोलर पैनल लगाते हुए आपको जो है मैंने वीडियो बना के नहीं दिखाया, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियोस है मेरा जिसमें सोलर पैनल जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में लगाते हुए आप देखे होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारा 15 सोलर पैनल है। तो इसमें अभी जो है कनेक्शन वगैरह करना है, तो कैसे क्या कनेक्शन करना है सारा डिटेल्स में बताएंगे। एजीबी का कनेक्शन वगैरह सारा डिटेल्स में बताएंगे। दोस्तों पहले हम लोग आते हैं इन्वर्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिव गार्ड का सोलर इन्वर्टर है और सोलर पीसीयू है। और ये दोस्तों एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब ये हाइब्रिड सोलर पीसीयू में आता है। तो ये हाइब्रिड सोलर पीसीयू है, तो इसका कनेक्शन वगैरह कैसे करना है। और ये पीसीयू दोस्तों 48 बैटरी वोल्टेज जो है इसका 48 है, और ये 5 के भी है। 48 वोल्ट में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं इसका बैक साइड में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैटरी टेम्परेचर सेंसर का पॉइंट, और आपको कूलिंग के लिए 2 फैन देखने को मिलेगा। इधर मैंस का जो इनपुट है उसका एमसीबी देखने को मिलेगा। इधर लोड का आपको एमसीबी देखने को मिलेगा। और इस साइड में आपको जो है आप इन्वर्टर का जो है टेक्निकल डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये पीवी का और बैटरी का जो है एमसीबी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पीसीयू है उसका सीरियल नंबर, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज वगैरह, पीवी वोल्टेज, पीवी एम्पियर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो लिवगार्ड या सेटकॉन वगैरह का इन्वर्टर जो है कनेक्ट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कनेक्शन कैसे करना है। तो अगर आप कम्प्लीटली वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको टोटल समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीवी वोल्टेज देख सकते हैं 190 है, और जो हमारा दोस्तों एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 70 से 160 है। तो यहाँ पे हमारा बैटरी और इन्वर्टर लगने वाला है। तो हमारा लग चुका है, अभी इन्वर्टर ऊपर में लगा दिए हैं। अब इस पे हम लोग दोस्तों लिव गार्ड का ही जो है सोलर बैटरी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी 150 एम्पियर का। और इसके वारंटी की बात करें तो दोस्तों बैटरी की जो वारंटी है वो 60 मंथ की वारंटी है दोस्तों। तो बजट के अनुसार जो है बैटरी वगैरह को चॉइस किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे है कि ऑप्शंस है कि जैसे आप लिथियम आयन बैटरी, एक बैटरी में ही आपका जो 48 वोल्ट का होगा 5 kW के लिए सफिशियंट होता है, और बैकअप भी आपको उसमें अच्छा देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग जो है अभी लिव फास्ट जो बैटरी है उसको ही, सॉरी लिव गार्ड का जो बैटरी है उसको ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारा 4 बैटरी है 12-12 वोल्ट की। तो इसको फटाफट से अभी जो है कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी जो है हमारा इस रैक पे आ चुका है, और अभी हम लोग इन्वर्टर में जो है कनेक्ट करने वाले हैं बैटरी का वायर वगैरह, सोलर पैनल का वायर वगैरह। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पे, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो, मैं भी खुद मतलब इतना वीडियो बना चुका हूँ कि मेरे को ही अब अच्छा नहीं लगता कि बैटरी को सीरीज करते हुए वीडियो बना के दिखाना। तो दोस्तों बैटरी को हम लोग सीरीज किया है। बैटरी सीरीज करने के बाद हमारा 48 वोल्ट होता है। इसके बाद हमारा 48 वोल्ट का होने के बाद हम लोग अभी इसमें इन्वर्टर में बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को जो है कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इधर में हम लोग अभी पॉजिटिव वाले वायर को जो है कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जहाँ भी बैटरी का वायर कनेक्ट करना है, चाहे सोलर का या लोड का या ग्रिड का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है लगाना है। तो अब हम लोग जो है नेगेटिव वाले का टर्मिनल को जो है खोला जा रहा है बैटरी का। तो इसको पहले लगा के कंप्लीट कर लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से जो है यहाँ पे, और इसमें जितने भी मतलब लग कनेक्शन होने वाला सारा इसमें लग्स जो है वो लगेगा। और लग्स वगैरह जो है वो कंपनी से देती है। लिव गार्ड का जो इन्वर्टर है वो साथ में ही आती है। और जो बैटरी को सीरीज करने के लिए भी जो है वायर जो है 25 स्क्वायर mm का, वो भी हमारा इन्वर्टर के साथ में ही आता है।
सो दोस्तों ये हमारा जो है पॉजिटिव वाला वायर जो है कनेक्ट हो गया है, कर दिया है। इसको टाइटनेस वगैरह जो है प्रॉपर करना है, क्योंकि लूज रखेंगे वो जिस एरिया में आप उसको कनेक्ट किए हो वो एरिया हीट होगा, और जिसके कारण से आपका जो है स्पार्क हो सकता है और बार बार हो सके कि ट्रिप भी हो सकता है। तो प्रॉपर तरीके से जो है उसको टाइट करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेगेटिव वाले जो वायर है, बैटरी से जो नेगेटिव वायर आ रही है उसको भी कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पहला वायर जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट हो चुका है, बैटरी का नेगेटिव को कनेक्ट करना है। तो हम लोग इसमें मेन कनेक्शन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सोलर पैनल को हम लोग यहाँ पे टोटल 4 भाग में बांटे हैं। तो फिलहाल एक पैनल उस पर कम था, तो फिलहाल जो है हम लोग अभी 3 स्ट्रिंग बना चुके हैं 4-4 सोलर पैनल का, क्योंकि दोस्तों एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है वो हमारा 160 तक ही है, और सोलर पैनल का वोल्टेज की अगर बात करें तो 200 वोल्ट तक है। तो इसीलिए जो है हम लोग 4-4 सोलर पैनल का किया है, और एक सोलर पैनल का दोस्तों वोल्टेज है हमारा 46। और पैनल की अगर बात करें दोस्तों तो सोलर पैनल जो है वो रिजॉन कंपनी का है, काफ़ी अच्छा सोलर पैनल है। तो अभी हम लोग नेगेटिव वाले वायर को जो है कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी वाली। उसके बाद दोस्तों हम लोग सोलर का जो है वायर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो सोलर में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, मेल आईडी वगैरह सारा कुछ आपको वहाँ से देखने को मिलेगा, और वहाँ से आप जो है संपर्क कर सकते। और इस तरह का सोलर सिस्टम लगाने में आपको कितना खर्च आएगा वहाँ से आप जो है पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारा बैटरी का वायर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब बारी आता है दोस्तों सोलर पैनल्स की वायर की जो है कनेक्ट करना। तो हमारे बैटरी की वायर की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें हम लोग 25 स्क्वायर mm का जो है बैटरी वायर को यूज़ किया है। और यहाँ पे हम लोग अभी जो सोलर में जो वायर यूज़ करने वाले दोस्तों डीसी वायर, ये हम लोग का दोस्तों 10 स्क्वायर mm का जो है डीसी वायर को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव जो है लिखा हुआ पीवी, तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट होने वाला है। तो फटाफट से अभी जो है हम लोग सबसे पहले जो है पॉजिटिव वाले वायर को जो है कनेक्ट कर रहे हैं। और अभी दोस्तों पीवी वोल्टेज सोलर में जो है वायर में अभी करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी एजीबी का वायर जो है वहाँ पे फ्यूज बॉक्स को जो है निकाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सोलर पैनल का वायर जो है उसका कनेक्ट हो रहा है। टोटल हम लोग यहाँ पे 3 स्ट्रिंग बनाए हैं दोस्तों 4-4 सोलर पैनल का। तो हमारा टोटल एम्पियर की अगर बात करें तो दोस्तों 24 से 25 एम्पियर जो है हमारा सोलर पैनल से आएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम लोग जो है नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर चुके हैं, और अभी हम लोग पॉजिटिव वायर को जो है कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा दोस्तों सोलर का वायर है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बैटरी और सोलर दोनों दोस्तों हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है। अब इसको टाइटनेस वगैरह जो है प्रॉपर चेक कर लेना, टाइट अगर लूज भी होगा तो उसको टाइट कर देना। और बहुत सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग से ही बहुत सारे नट बोल्ट जो है इस तरह का टर्मिनल्स का जो है लूज आता है, तो फाइनल में उसको भी चेक कर लेना है कि कहीं पे लूज वगैरह ना हो और प्रॉपर टाइट हो, ताकि उस एरिया में जो है हीट जनरेट ना करे। तो दोस्तों हमारा फाइनली जो है हमारा बैटरी और सोलर का वायर जो है कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से किया जाता है सोलर पैनल का कनेक्शन और बैटरी का कनेक्शन। अब बारी आता है दोस्तों हमारा आउटपुट इनपुट का वायर को कनेक्ट करना। तो आपको यहाँ पे आउटपुट इनपुट में कम से कम दोस्तों 4 स्क्वायर mm का वायर को जो है आपको यूज़ करना है। तो उससे पहले हम लोग अभी सोलर का चेक करेंगे। तो हम लोग एजीबी बॉक्स को खोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एजीबी बॉक्स से 3 in 1 आउट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा और एक फ्यूज और एक टर्मिनल आएगा, जिस पे हमारा जो है 4 in 1 आउट होगा। तो उसको बाद में लगाया जाएगा, ला के लगा देंगे। अभी बस इसमें 3 स्ट्रिंग बना के लाए हैं, अब इसको कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अर्थिंग वगैरह टोटल हमारा 3 हुआ है। एक लाइटिंग अरेस्टर का, एक इन्वर्टर बॉडी अर्थ, और एक स्ट्रक्चर का बॉडी अर्थ का। तो इसको बॉक्स को अभी तो फटाफट से खोलते हैं, और इसका जो फ्यूज़ है दोस्तों इसको अभी हम लोग लगाते हैं।
तो फ्यूज़ को जो है कम्प्लीटली लगा चुके हैं। अब चलते हैं इन्वर्टर के पास, आज जाके वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी इन्वर्टर में आप वोल्टेज देख सकते हैं 159 वोल्ट जो है हमारा सोलर से आ रहा है। 150-60 यहाँ पे पीवी वोल्टेज को जो है चेक करके दिखाया जा रहा है 159 160 के आसपास जो है आ रहा है। तो कम्प्लीटली हमारा जो वायर वगैरह का सारा कुछ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं लोड में भी और मेंस इनपुट में भी। ये हमारा जो है बैटरी का पॉजिटिव वायर है, ये बैटरी का नेगेटिव वायर है, ये सोलर का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा लोड का आउटपुट का जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, ये हमारा इन्वर्टर का बॉडी अर्थ है। दोस्तों अर्थिंग की बात करते हो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अर्थिंग रेड जो है यहाँ पे टोटल 3 बनाया गया है। तो इस साइड में हमारा 2 है, आपको 2 ही दिखाएंगे। और इस पे हम लोग ट्रू पावर का जो है केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं। एक पीट में आपको जो है एक बोरी डालना है, इस तरह का 25 kg का एक जो है शायद पैकेट आता है उसको। और प्रॉपर इसमें जो पानी वगैरह देने का ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी क्या है कि बारिश के सीज़न में मिट्टी ऑलरेडी गीला है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फैल जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा अर्थिंग हुआ है दोस्तों, और एक जो है जिस पर अर्थिंग हम लोग केमिकल डाल रहे थे वो दूसरा। तो टोटल हमारे यहाँ 3 है, और एक अंदर साइड में जो स्ट्रक्चर का बॉडी अर्थ के लिए, और ऊपर में हम लोग जो है लाइटिंग अरेस्टर भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला अर्थ पीट है, और अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो ये अर्थिंग वाला जो है ये अर्थिंग का, और इधर में आपको मेंस आउटपुट लोड इन पीवी और बैटरी का एमसीबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिस्टम किस तरह से ऑन करना है उसके बारे में भी बताएंगे, और मेंस एमसीबी लोड सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कूलिंग का फैन वगैरह। तो फाइनली जो है कनेक्शन हो चुका है, बैटरी वगैरह कनेक्टेड हो चुका है। अब नीचे चल के इनका जो है हाउस का जो है घर का जो है इनका जंक्शन बॉक्स पे जो है उस पर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों घर का वीडियो लोड चला के नहीं दिखा सकते, सबका अपना अपना प्राइवेसी होता है, और आप उस पर जो है वीडियोस अगर परमिशन लेके बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम लोग किसी का घर का फुटेज वगैरह हम लोग उतना क्लियरली नहीं दिखाते हैं। तो मेन जो है हमारा काम जो है किस तरह से करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं सोलर का वायर, आउटपुट वायर इधर से गया है, और इसका अभी प्रॉपर ड्रेसिंग करना है। ये लटका हुआ है, अभी इसको ड्रेसिंग करना है प्रॉपर से। सो दोस्तों अभी हमारा इन्वर्टर का जो बैक साइड का बॉक्स है उसको भी कनेक्ट कर चुके हैं, और प्रॉपर ड्रेसिंग हो चुका है हमारा वायर का। तो देख सकते हैं वायर आपको अभी जो है कहीं भी लटका हुआ नहीं दिखेगा, और इस बॉक्स को भी जो है अभी हम लोग बंद करने वाले हैं। तो यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर देते हैं, ये एमसीबी को ऑन कर देते हैं और इन्वर्टर से ऑफ करके रखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इन्वर्टर को ऑन करेंगे, तो सबसे पहले आपको बैटरी का एमसीबी को ऑन करना है, और कुछ सेकंड्स की देरी के बाद आपका जैसे ये आपका सिस्टम ऑन होने लगे, अभी सिस्टम ऑफ है, तो ये कुछ सेकंड्स लगता है दोस्तों। उसके बाद आपको जो है अपना लोड का एमसीबी को उठा सकते हैं, या तो फिर पीवी का एमसीबी। अभी इस पर हम लोग लोड नहीं दिए हैं, तो पीवी का एमसीबी को ऑन किए हैं। तो पीवी एमसीबी ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सोलर से कितना जनरेट कर रहा है, कितने एम्पेयर से जनरेट कर रहा है। तो अभी शाम के 4 साढ़े 4 हो रहा है, वेदर भी थोड़ा क्लाउडी है, तो अभी उतना प्रॉपर जो है नहीं आएगा। 229-30 वोल्ट एसी आउटपुट दिखा रहा है। सोलर आप देख सकते हैं 150 वोल्ट जो है दिख रहा है। और एम्पियर की बात करें दोस्तों तो 5.3 एम्पियर जो है जा रहा है। सोलर वोल्टेज है 97। वही वेदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है अप डाउन कर रहा है, इसीलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। तो 4.5 एम्पियर से जो है अभी हमारा चार्ज कर रहा है बैटरी को। यहाँ पे म्यूट का बटन देखने को मिलेगा, नीचे रीसेट, और इधर मेंस ऑन, इधर मोड, डाउन, अप, बैक, यहाँ पे आपको कीवर्ड सब देखने को मिलेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सीखे होंगे या समझ। और आपको अगर कुछ डाउट हो दोस्तों इस तरह का सोलर इन्वर्टर का कनेक्शन में, तो आप जो है डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप जो है
इंक्वायरी कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल काम जो है कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर ड्रेसिंग हो चुका है यहाँ पे वायर का। और बात करें दोस्तों सोलर पैनल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोलर पैनल जो है हमारा रिजॉन का है। और यहाँ पे आपको जो है वायर्स वगैरह लटका हुआ दिखेगा, प्रॉपर अभी ड्रेसिंग नहीं हुआ है, तो इसका वायर का जो है ड्रेसिंग वगैरह करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं लेग वगैरह का जो है वो फिक्स कर दिया गया है, ढलाई वगैरह हो चुका है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहीं से कुछ मेरे से छूटता है या गलती होता है तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कोई चीज़ छूटा है, तो उसमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में।